आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हमारे पास एक सवाल है जहाँ पे हमको एक फिगर दिया हुआ है। तो बोला गया है कि फिगर शोज अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर। ये एक यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका रेडियस जो है वो आर है, यानी कि जो ये वाला लेंथ है वो हमारा क्या है, आर है। तो बोला गया है कि रेडियस तो इसका आर है, तो बोला गया है कि शोज अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर फ्रॉम विच अ होल ऑफ रेडियस आर बाई 2 हैज बीन कट आउट फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द सेंटर। मतलब एक होल है जिसका रेडियस आर बाई 2 है और इस डिस्क के लेफ्ट साइड से आर बाई 2 रेडियस का एक होल जो है कट आउट हमने कर लिया है एंड इज प्लेस्ड ऑन द राइट ऑफ द सेंटर ऑफ द डिस्क, और इसको कट करके हमने राइट साइड पे इसको प्लेस कर दिया है। तो हमको क्या करना है, हमको फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजल्टिंग डिस्क। मतलब हमको रिजल्टिंग जो स्ट्रक्चर है या जो डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास हमको निकालना है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि बाई सिमेट्री जो है, जो हमारा वाई सी एम होगा, मतलब वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा ऑफ द सिस्टम, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा जीरो होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा बाई सिमेट्रिसिटी। तो हम लिख सकते हैं वाई सी एम इज इक्वल टू हमारा जीरो, और एक्स सी एम जो होता है वो क्या होता है, वो हम जानते हैं, वो होता है समेशन एम आई आर आई अपॉन समेशन एम आई, या फिर इंटीग्रेशन एम आई इंटू क्या, आर आई अपॉन इंटीग्रेशन डी एम आई। सॉरी, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा आर आई इंटू क्या, आर आई इंटू डी एम आई। तो हम जानते हैं ये डेफिनेशन ऑफ क्या है, सेंटर ऑफ मास। तो हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, एक्स सी एम हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हम सेंटर ऑफ मास ऑफ ईच जो है, जैसे ये डिस्क है, फिर ये जो हमारा होल है, इसके हिसाब से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ये जो होल है इसका मास क्या होगा। तो जैसे कि हम मान लेते हैं ये जो हमारा बड़ा वाला डिस्क है, जब हमने इस होल को नहीं कट किया था तो हम मान लेते हैं उसका मास है हमारा कैपिटल एम, और ये जो होल है इसका मास हम मान लेते हैं क्या, एम डैश। तो एम डैश क्या हो जाएगा, एम डैश हो जाएगा हमारा एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर बाई 2 होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, कैपिटल एम बाई 4। तो अब हम एक्ससीएम लिख सकते हैं, एक्ससीएम हम लिख सकते हैं कैसे, एम इंटू कैपिटल एम इंटू इसका सेंटर ऑफ मास क्या था इनिशियली, जीरो पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट इज जीरो, सो एम इंटू जीरो माइनस हमने क्या किया, इस होल को कट आउट किया, तो एम डैश इंटू इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, माइनस आर बाई 2, प्लस हमने इसको फिर से कट करके ज्वाइन किया यहाँ पे, तो एम डैश इंटू क्या, आर बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या, एम माइनस एम डैश प्लस एम डैश। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स सी एम। तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया एम डैश आर अपॉन एम, एंड वी नो, हम जानते हैं कि एम डैश बाई एम क्या है, 1/4, सो ये हमारा हो गया आर बाई 4। तो यानी कि जो सेंटर ऑफ मास जो है एक्स सी एम ऑफ द सिस्टम, वो है, वो कहाँ पे है, वो है आर बाई 4 पे। तो ये है इस सवाल का कंप्लीट आंसर।